In this video, I will give you words. First of all, they are similar, एक जैसे हैं. Second, they are verbs. क्रिया, हम सबको पता है क्रिया क्या होती है. What happens is that the meanings of all these words, in a way they are similar, but you cannot interchangeably use them. अर्थ कहीं ना कहीं हद तक एक जैसा है, समान है, लेकिन जब आप भाषा की बात करेंगे ना, when you talk about when it comes to conversation, when you are conversing, when you are using these words in your conversation, then these words cannot be interchangeably used. और अगर आप interchangeably use कर रहे हैं तो गलत यूज कर रहे हैं. एक चीज और बताना चाहूंगी before beginning the video, that we will focus in this video on the tone of the word, regarding the grammar of the word. ठीक है, देखिए वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा. जैसे पहला है overhear, hear, listen, eavesdrop. अभी जो चारों शब्द हैं इनका कहीं ना कहीं क्या मतलब है? सुनना. ठीक है, कानों से सुनना. लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, किस टोन में इस्तेमाल हो रहा है, वो अलग अलग है. देखिए कैसे. ओवरहियर का मतलब होता है ओवरहियर, है ना, जब आप गलती से बाय एक्सीडेंट यू ओवरहियर समथिंग, किसी की आप चाहे वो बातचीत सुन लें या कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं जाननी चाहिए थी, लेकिन यू ओवरहियर समथिंग. ठीक है, व्हेन यू एक्सीडेंटली हियर समथिंग. ठीक है, आप इसमें सुन ही रहे हैं. मान लीजिए अगर मैं आपको सेंटेंस दूं, that I was passing in the corridor, I was walking in the corridor and I heard our teachers were discussing that the exams, they might fall in the first week of May. मैं कॉरिडोर से जा रही थी और मैंने सुना कि टीचर्स हमारी बात कर रही थी कि मई के पहले हफ्ते में बच्चों के एग्जाम्स हैं. तो आपने एक्सीडेंटली हियर किया आपने. ठीक है, आप इंटेंशनली नहीं चाह रहे थे, बट यू ओवरहियर. ठीक है, मूविंग टू हेयर. अब हेयर और लिसन दोनों का मतलब सुनना ही होता है. देखो मैंने वीडियो के पहले में ही बताया था कि वर्ड सिमिलर रहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कब उनको यूज करना है, किस टोन में यूज करना है, वो आपको ध्यान रखना है. अब बात अगर करें हेयर सॉरी, हेयर का मतलब होता है व्हेन यू नेचुरली हियर समथिंग. जैसे अगर मैं बोलूं pardon me, I heard my voice in the crowd, या I heard my name in the crowd. मैंने भीड़ में अपना नाम सुना. ठीक है, I heard that there was some kind of noise at 3 AM, है ना, in a neighbor's house. सुबह 3 बजे हमारे पड़ोसी घर में कुछ चहल पहल हो रही थी, कुछ आवाज हो रही थी. तो आपने क्या किया? आपने हियर किया. ठीक है, नाउ मूविंग टू लिसन. ये आप नेचुरली, आपका इंटेंशन नहीं हो सकता है, आप सुनना नहीं चाह रहे हो, बस जब कोई आवाज अचानक से कान में पड़े, है ना, तब उसे बोलेंगे हियर. वेयरएज लिसन आप चाह रहे हैं, है ना, यू आर इंटेंशनली लिसनिंग टू इट, इंटेंशनली. अब जैसे आपने सुना होगा सेंटेंस, तो आप देखते ही हो, आप बोलते भी होंगे कि आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू व्हाट मैम इज सेइंग. ठीक है, अगर आप सेंटेंस बोल रहे हैं या इफ यू कम अक्रॉस समबडी हु सेइंग दैट आई एम हियरिंग म्यूजिक, देन दैट वुड बी एन इनकरेक्ट व्हेन इट कम्स टू ग्रामर. क्यों? आप म्यूजिक हेयर नहीं करते हैं, आप म्यूजिक लिसन करते हो, क्योंकि आप इंटेंशनली, आपका इंटरेस्ट है इसमें. आया बात समझ में? डिफरेंस समझ में आ रहा है हियर और लिसन का? ठीक है, अब फोर्थ वर्ड है ईव्सड्रॉप. हिंदी में सुना है, कान लगा के, उसकी आदत है वो तो कान लगा के बातें सुनती है, या उसकी आदत है तो कान लगा के बातें सुनता है. व्हेन यू सीक्रेटली लिसन और हियर टू अदर्स पीपल, टू अदर पीपल टॉक्स, जो दूसरे लोगों की जो बात सुने, चुपके से सुने, सीक्रेटली लिखा है ना मैंने, तब हम बोलते हैं ईव्सड्रॉप. क्या बोलते हैं? ईव्सड्रॉप. मूविंग टू नेक्स्ट, सी, लुक, वॉच, स्टेयर.
अब इन चारों का मतलब देखना ही है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। पहला है सी, जैसे इसमें था हियर, जब आप नेचुरली हियर करें, है ना, नेचुरली कोई चीज देखें तब हम यूज करेंगे इस वर्ड का सी। आई कैन सी यू, आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ या मैं तुम्हें देख रही हूँ, ठीक है। I can see that there are beautiful mountains in this area, है ना, नेचुरली देख रहे हो कि बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स हैं। Whereas जब हम लुक की बात करेंगे, है ना, लुक में आप क्या करते हैं, यू डायरेक्ट योर आईज, आप अपनी आईज को, आप अपनी या किसी और की आईज को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ देखिए। जैसे याद है क्लास में मैम जब पढ़ाती थी और बच्चे शोर मचाते थे तो मैम क्या बोलती थी, लुक एट द बोर्ड, आई डोंट वांट any whispering in the class, look at the board, look here. When you're directing somebody to look at a prescribed area or look at a specified area, तब इस्तेमाल करेंगे look, look what they are doing, ठीक है। watch, watch का इस्तेमाल आप तब करेंगे when you look at a certain thing for a certain time period, कुछ ज्यादा देर के लिए, है ना, ज्यादा देर तक आप कोई चीज देखें, है ना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब वॉच इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, है ना, मूवीज देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, सी एंड लुक बोलते हैं या वॉच बोलते हैं। कभी सुना है कि बोलते हुए कि आई एम सीइंग अ मूवी, आई एम लुकिंग अ मूवी? नो, you don't see or look movie, you watch a movie. Why? Because movie has a time duration, it could be of 2 hours, it could be of 3 hours. तो लंबे समय के लिए जो चीज देखी जाए या चले तब उसे बोलते हैं watch. Duration is long. See, all these words are not fancy. There are no fancy words. You will not find a single fancy word in this video. But the words are common and they are commonly, people do create mistakes. People do, they change interchangeably use them, which is incorrect. Stare, stare का सिंपल मतलब होता है घूरना, ठीक है, घूरना। The stranger stared at me, and it sent, I was uncomfortable while the stranger was staring at me, ठीक है। या सेंटेंस आपको दूं मैं, the teacher stared at the students who were misbehaving in the class, who were creating ruckus in the class. टीचर ने घूर के देखा। देखिए, चारों का मतलब वही है, देखना ही है, लेकिन अलग अलग, मैंने बताया ना, ग्रामर अलग है, टोन अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, ठीक है। आप मूवी भी स्टेयर नहीं करेंगे, ठीक है। Stranger आपको watch, you will not, while you saying the sentence, you will not say that stranger was watching me. No, you will say the stranger was staring at me, which made me uncomfortable. ठीक है? Moving to next, say, tell, speak, talk. Okay. Say, again, when you naturally say something, I said to my kids to just, it's already night, it's already 10 o'clock in the morning, so you better sleep. मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप 10 बज गया, आप जाके सो जाइए, ठीक है। I am saying this, मैं ये कह रही हूँ, या I was the one who had said this, या मैं वो थी जिसने ये बात कही थी। कोई भी नेचुरली बात कही जाए तब आप इस्तेमाल करेंगे से का। टेल का आप इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को अगेन डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन मतलब ये नहीं कि आप दिशा बता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नो, जब आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। प्लीज गो एंड टेल your maths teacher that this period also I will be taking his maths period also.
मैं इंग्लिश की अध्यापिका हूँ, आई एम एन इंग्लिश टीचर, जाके अपने मैथ्स सर को बताइए कि उनका मैथ्स का पीरियड भी मैं ही लूंगी। होता है ना, करती है ना टीचर्स, तो वो वाली बात होगी। तो उसमें आप से नहीं बोलेंगे, आप उसमें टेल बोलेंगे, या आप उसमें इन्फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्म वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, मोर फॉर्मल। मूविंग टू स्पीक। स्पीक नॉर्मल भाषा में कि बात करना, यू नो, डोंट इंटरप्ट व्हाइल टीचर्स आर स्पीकिंग, या डोंट आर्ग्यू। स्पीक का ही मतलब हुआ बोलना, है ना, बातचीत करना। तो स्पीक मतलब बोलना, सीधा सीधा बोलते हैं ना, स्पीच दिया उन्होंने। या अगर बोलते हैं कि आप मुझसे क्यों बात नहीं कर रही है, तो आप क्या बोलते हैं, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग टू मी, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। तो नॉर्मल बातचीत करना, है ना, बातचीत करना। अब आइए टॉक पे। अब आप कहेंगे मैम टॉक भी तो बातचीत करना होता है। अगर स्पीक बातचीत करना है तो टॉक भी बातचीत करना है। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, टॉक वर्ड जो है हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें बताना हो कि वो फोन पे बात कर रहा है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के लिए, है ना। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है टॉक। My younger brother is talking on the phone for the last 2 hours. पिछले 2 घंटे से वो फोन पे बात कर रहा है। तो उस सेंटेंस में ना आप से का यूज करेंगे, ना आप टेल, ना आप स्पीक का इस्तेमाल करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, टॉक, ठीक है। नेक्स्ट, बाय, परचेज, अक्वायर। वेरी माइन्यूट डिफरेंस। तीनों चीजों में कुछ आप गेन कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। बाय का मतलब सिंपल सिंपल होता है खरीदना, है ना। आई बॉट अ न्यू हाउस, या आई विल बाय अ न्यू हाउस, मैंने एक नया घर खरीदा, मैं एक नया घर खरीदूंगी, ठीक है। ही बॉट अ न्यू हाउस, ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। कुछ खरीद रहे हैं तब आप नॉर्मल कैजुअल, है ना, कैजुअल वे में जब आप बात कुछ खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, आई एम बाइंग वेजिटेबल, आई एम बाइंग ग्रोसरी, तब भी बाय का इस्तेमाल। परचेज का मतलब भी खरीदना होता है, बस ये थोड़ा फॉर्मल वे में हो जाता है। फॉर्मल वे में जब बात होती है ना, फॉर्मली कुछ बात होती है कि परचेज तब इस्तेमाल करते हैं परचेज का, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है ग्रेजुअली व्हेन यू अटेन समथिंग। धीरे 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 जब आप कुछ अक्वायर करें, है ना, धीरे 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 जब आप कुछ, आपको किसी चीज का प्रॉफिट हो, किसी चीज का लाभ हो, कोई चीज आप गेन करें, है ना, मुनाफा हो, तब हम अक्वायर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल अगर देके समझाऊं, he has acquired frequency or fluency in English language. He has acquired fluency in English language, ठीक है। धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी भाषा अच्छी हो गई, उसने फ्लुएंसी अटेन कर ली, वो अच्छे से इंग्लिश में या फ्रेंच में बात कर सकता है। चलिए, ये तो हो गई भाषा की बात। अब मैं अगर बोलूं so and so person या सुधा has acquired a very high post with her years of hard work, ठीक है। इंसान, मैं कोई सुधा नाम की लड़की है, वो किसी एमएनसी में काम कर रही है और उसको बहुत अच्छी पोस्ट मिली है। उसने, मैंने इस्तेमाल किया अक्वायर वर्ड का, क्यों, क्योंकि इतने सालों की उसकी मेहनत लगी है, ठीक है। तो समझ में आया बाय, परचेज, अक्वायर का मतलब, ठीक है। इसमें तो आप कुछ खरीद रहे हैं, ये बेसिकली ज्यादातर मॉनेटरी टर्म्स में होगा इस्तेमाल, है ना, जब आप पैसे का लेन देन होगा। इसमें स्किल्स भी आएंगी, है ना, जैसे फ्रेंच भाषा सीखना या अंग्रेजी भाषा आप सीखना चाह रहे हैं, या कोई भी सीखना चाह रहा है, तो पैसे देके तो नहीं सीख सकते हैं ना, उसमें आपका हार्डवर्क जाएगा, आपका डिटर्मिनेशन आपको होना चाहिए। सो इन सच केसेस वी यूज द वर्ड अक्वायर। मूविंग टू फिफ्थ, ask, request, demand, beg. Again these are interchangeably used and माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन अगर ये गलत जगह इस्तेमाल की जा रही है तो गड़बड़ हो सकती है। देखिए कैसे।
मतलब है जब आप किसी को कि कुछ चीज मांग रहे हैं, है ना, हिंदी में लिख देती हूँ, मांगना कोई चीज, है ना, जरूरी चीज ही मांग रहे हैं आप किसी को। अगर स्टूडेंट है क्लास में और वो चाह रहा है कि क्लास छोड़ के जाए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वॉशरूम जाना है, तो वो क्या करेगा, ही विल आस्क हिज टीचर, है ना, दैट ही वांट्स टू लीव द क्लास। Please pardon me, I'm having a bad throat and I'm having my fast also, I'm on my fast. So ask मतलब हुआ मांगना। रिक्वेस्ट में आप क्या करेंगे, आप किसी को किसी अगेन इसमें भी आप मांगेंगे ही, बट इन अ मोर फॉर्मल वे, ठीक है। इसमें भी आज यू आर आस्किंग फॉर समथिंग बट इन अ फॉर्मल एनवायरनमेंट, आई वुड से। जैसे अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की बात करूं, भाई छुट्टी लेनी है ना, आप अगर इफ यू आर इन स्कूल, इफ यू आर अ स्टूडेंट देन यू विल राइट एन एप्लीकेशन, अगर आप जॉब में हैं देन यू हैव टू राइट एन ईमेल, है ना, addressing to your boss that why you have to give reason for your absence। तो उसमें आप क्या बोलेंगे, I request you to kindly grant me 1 day leave or 2 day leave, whatever it is। आप ask नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि I am asking you, थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा। आप रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, या आप बेग का भी यूज कर सकते हैं। जब हम स्कूल में थे तो हमें बताया जाता था कि लिखा जाए एप्लीकेशन को, I beg to stay that, which is absolutely correct। But with time you have to upgrade your vocabulary, so beg also it is used in formal setting also, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ड डिमांड की। डिमांड में क्या होगा, इसमें आप फोर्सफुली गो फ्रॉम हियर, आप कोई चीज फोर्सफुली, when you forcefully ask for something, है ना, जैसे the crowd is demanding या the public is demanding justice to be done, ठीक है। जब कोई फोर्सफुली चीज मांगी जाए तब इस्तेमाल करेंगे डिमांड का, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए, एंड, फिनिश, कंप्लीट, कंक्लूड, चारों शब्द अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या मैम बता रही है, एक ही मतलब है, लेकिन मतलब एक नहीं है, माइन्यूट डिफरेंस है, और अगर आपने गलत जगह यूज किया तो सब गड़बड़ हो सकता है। एंड का सीधा सीधा मतलब है that something is ended, खत्म हो चुकी है। जैसे हम बोले, सेंटेंस लेके समझाती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं the movie has ended, या the movie ended with a twist, ठीक है। उस सेंटेंस में आप ये नहीं बोलेंगे the movie has finished या the movie is complete, the movie is concluded, देखिए सब गलत है। इसको छोड़ के अगर आपने ये तीनों वर्ड इस्तेमाल करें तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। The meeting ended before time या the meeting ended abruptly, है ना, जब किसी का फोन बजा, when my friend's phone rang, मीटिंग abruptly end हो गई, या किसी का कोई भी XYZ रीजन है, टाइम से पहले, निर्धारित समय से पहले मीटिंग एंड हो गई, ठीक है। कमिंग टू फिनिश, फिनिश आप इस्तेमाल करेंगे जब आप बोलेंगे कि लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग इज अबाउट टू एंड। एग्जाम्पल देके समझाऊं, अगर मैं कहूं आई एम अबाउट टू फिनिश माई नॉवल एंड आई थिंक बाय 11:30 आई विल बी एबल टू डू इट, मुझे लगता है कि जो मैं नॉवल पढ़ रही हूँ उसका लास्ट पार्ट आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तब इस्तेमाल मैं करूंगी फिनिश का, एंड नहीं बोलूंगी दैट आई विल एंड द नॉवल, नो। फिनिश मतलब जब पूरा काम कर चुके हैं, बस लास्ट भाग रह गया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन असाइनमेंट, आई एम डूइंग एन असाइनमेंट एंड आई विल बी एबल टू फिनिश इट, आई विल फिनिश इट बाय सो एंड सो डे या टाइम जो भी, तब आप इस्तेमाल करेंगे फिनिश का। कंप्लीट का मतलब आप बता देंगे कि पूरी चीज कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है।
I have completed my graduation, I have completed my post graduation, I have completed my schooling. कोई चीज थी, लंबा उसका ड्यूरेशन था और वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, क्या बोलते हैं? आई हैव एंडेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, या बोलते हैं आई हैव फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी? नो, यू से आई हैव कंप्लीटेड, मैंने वहां से पूरा कर चुकी हूँ, पूरा काम हो चुका। समझ में आया डिफरेंस? हाँ। लास्ट बात करें कंक्लूड का। इसमें आप बोलेंगे कंक्लूड मतलब होता है इन द एंड, है ना? लेक्चर टीचर्स देते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। लेक्चर टीचर देते हैं किसी भी टॉपिक पर समझाया, लास्ट में बोलते हैं ना आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दिस, कि कंक्लूड में ये बताना चाहूंगी, अंत में ये बताना चाहूंगी कि जो भी हिंदी में एक समझ लीजिए सारांश, एक शॉर्ट समरी, ठीक है? जैसे मैं भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं कंक्लूजन देती हूँ ना कि लास्ट में हमें ये समझ में आया कि ऐसे 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 होना चाहिए था और ऐसे 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 होना चाहिए था। तो जो लास्ट में आप फाइनल वर्ड्स जो बोलते हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं कंक्लूड का, ठीक है? I would like to conclude my lecture by saying this and this. I would like to conclude my video by this and this. I would like to conclude my project. ठीक है? अंत में ये बताना चाहूंगा। तो conclude इस्तेमाल करेंगे, end finish या complete नहीं आप यूज करेंगे वर्ड, ओके? Then steal, rob, snatch. Very simple and I've taught you before also. Steal का मतलब भी चुराना होता है, rob का मतलब भी चुराना होता है, snatch का मतलब भी चुराना होता है ना? देखिए स्टील आप मटीरियलिस्टिक चीजें स्टील कर सकते हैं, है ना? जब आप मटीरियलिस्टिक चीजें स्टील करें, चुराए, तब आप बोलेंगे स्टील, है ना? जैसे आई सॉ दैट द थीफ वाज स्टीलिंग समबडीज कार, या द थीफ स्टोल, हाँ द थीफ स्टोल ही होगा, है ना? द थीफ स्टोल this much jewelry worth 50 lakh jewelry from the jewelry shop. जब चीजों की बात होगी, पैसा, जेवर या कार वगैरह चोरी हो जाती है, तब आप इस्तेमाल करेंगे स्टील का। जब ह्यूमन की बात होगी या बैंक की बात होगी, तब आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे रॉब। फॉर एग्जाम्पल, द थीव्स रॉब्ड मिस्टर शर्मा, या द थीव्स रॉब्ड द बैंक। द थीफ स्टोल द बैंक कभी नहीं होता है, वही बता रही हूं ना, स्टील और रॉब में डिफरेंस बता रही हूं, ठीक है? स्नैच का मतलब होता है छीनना। अक्सर वीडियोस सर्कुलेट होती हैं, आप देखते होंगे कि बाइक कोई महिला जा रही थी, है ना? महिलाओं के साथ ये वारदात ज्यादा होती है, जेंट्स के साथ भी होती हैं। महिलाएं जा रही हैं, बाइक पे दो लोग हैं, वो उन्होंने चेन खींच लेते हैं। तो जब वो चेन खींचते हैं तो क्या बोलते हैं? दैट टू बाइकर्स दे स्टोल द chain or they robbed the chain. No, they say they snatched the chain from the women. ठीक है? उन्होंने चेन खींच ली, ठीक है? किल, मर्डर, असैसिनेट, तीनों में किसी का मर्डर, कोई इंसान खत्म हो रहा है। किल ज्यादातर यूज होता है नेचुरली, है ना? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं that so and so disease has killed so many people, जैसे कोरोना हुआ था, सॉरी, जैसे कोरोना हुआ था तो उसमें क्या बोल रहे थे? that the corona disease, it killed many people, you know, it took thousands of lives. मर्डर में जब किसी की हत्या हो, हत्या 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 कैसे लिखते हैं? जब आप किसी को मार दिया जाए, है ना, मार दिया जाए इंटेंशनली, है ना, तब इस्तेमाल होता है मर्डर का। कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दैट मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, यू नो, दे आर माय नेबर्स, they were above 75 years of age and they were murdered by some
पीपल, है ना, उनको रात में मर्डर हो गया, उनको मार दिया गया, ठीक है। चोरों ने मारा है, क्या मारा वो नहीं, पर जब किसी की हत्या की जाए तब हम इस्तेमाल करेंगे मर्डर, ठीक है। असैसिनेट जब कोई फेमस पर्सन का मर्डर हो, है ना, तब हम इस्तेमाल करते हैं असैसिनेट। फेमस कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी होता है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो आप डेफिनेटली सुनते होंगे दैट सो एंड सो पर्सन वाज असैसिनेटेड, ठीक है। इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड, है ना। तो जब कोई फेमस सेलिब्रिटी का मर्डर हो रहा है तब assassinate word is more appropriate. Okay. Think, believe, assume, suppose. Again you would say इसमें आप सोच रहे हैं, yes सोच रहे हैं, लेकिन किस तरह सोच रहे हैं, डिफरेंस है, आइए देखते हैं। जब बात करें think की, तो ये एक सिंपल आपका मेंटल एक्टिविटी है। क्या है आपकी मेंटल एक्टिविटी? I think it will rain today. I think that you must not leave the house without wearing jacket because it is too cold outside. मुझे लगता है, मैं सोच रही हूँ तुम्हें जैकेट पहन लेनी चाहिए, बाहर ठंडा बहुत है। तो एक ये मेंटल एक्टिविटी है। बिलीव में आप बोलेंगे आप सोच भी रहे हैं और आपको विश्वास भी है, ठीक है। थॉट प्रोसेस वही है। आई बिलीव that it will rain, so you better carry an umbrella with you. Okay. Assume में क्या होता है? Assume में there is no truth. बस ऐसे ही assume कर लेते हैं। कहते हैं ना कि why do you always assume false things? तुम हमेशा गलत चीजें क्यों सोचती है ना? तुम्हारे दिमाग में हमेशा गलत ही क्यों चलता रहता है? तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं assume का, ठीक है, कि कोई भी सच्चाई ना हो बात में, लेकिन अज्यूम कर ली जाए। किसी ने, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, कोई कपल है और दोनों में से किसी ने एक दूसरे को फोन किया, है ना, या लड़की ने लड़के को फोन किया, फोन नहीं उठाया गया, तो वो अज्यूम कर लेती हैं कि वो सो रहे होंगे या फोन साइलेंट पे कर रखा होगा, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। तो उस केस में अज्यूम का आप इस्तेमाल करेंगे। सपोज में पॉजिटिविटी है एंड देयर इज सम ट्रूथनेस टू इट। पॉजिटिव ट्रूथ है, पॉजिटिव है। अब जैसे बोला जाए कि किसी से पूछा जाए कि आप असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं, या उसने, दो टीचर्स हैं आपस में बात कर रहे हैं कि उस बच्चे ने अपना असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है, तो टीचर्स जानती हैं कि बच्चा ऑनेस्ट है एंड हार्ड वर्किंग है, ही हैज बीन कंसिस्टेंट है अपने काम को लेकर, क्योंकि तबीयत खराब है इसलिए टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया। तो टीचर क्या बोलेंगी? आई सपोज दैट द चाइल्ड इज इल, दैट इज व्हाई ही इज अनेबल टू सबमिट हिज असाइनमेंट। अज्यूम नहीं बोलेंगी, बिलीव नहीं बोलेंगी, थिंक नहीं बोलेंगी, सपोज बोलेंगी, ठीक है। The last one is start, begin, initiate, launch. Very simple. Start और begin दोनों का मतलब सेम होता है, बस ये थोड़ा आपका यूज होता है कैजुअल वे में। ये स्टार्ट होता है आपका फॉर्मल सेटिंग में, ठीक है। The movie will start at 9 a.m. The meeting will begin at 7 p.m. in the evening, ठीक है। इनिशिएट और लॉन्च का मतलब होता है, इनिशिएट का मतलब ही होता है जब आप कोई चीज इनिशिएट करें, है ना, when you are the one who starts the thing, है ना, to start something, है ना। बोलते हैं ना कि अच्छे कॉज के लिए यू शुड टेक इनिशिएटिव, है ना, पीपल शुड इनिशिएट एंड शुड डोनेट सम मनी। कोई प्रोग्राम हो रहा है, इट इज फॉर चैरिटी पर्पस, और बोला जाता है ना कि इनिशिएट लो भाई, आगे बढ़ो, शुरुआत तो करो, ये वो वाला इनिशिएट है, ठीक है। लॉन्च वर्ड जो है ये बहुत ज्यादा फॉर्मल सेटिंग में यूज होगा,
बड़ी रेशियो पे या बड़े पैमाने पे जब कोई चीज होगी, है ना, लार्जर स्केल पे तब होगा। जैसे द कंपनी हैज लॉन्च्ड, बोलते हैं ना, द कंपनी हैज लॉन्च सो एंड सो प्रोडक्ट्स, या द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सो एंड सो स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, ठीक है, तब उस केस में आप लॉन्च का इस्तेमाल करते हैं, आप स्टार्ट या बिगिन का यूज नहीं करेंगे। When something is at a bigger rate, at a larger scale. So my dear viewers, I hope इस वीडियो के बाद आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी, कि शब्द का अर्थ जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, और साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड का यूज किया जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट है एंड यू वांट मी टू क्लैरिफाई देम, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and do write do tell me that you found the video interesting or not. Thank you for watching and being with me.